नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कि आपको हल्के में न लिया जाए, नहीं तो आप तांगा पलट जाएंगे। इशारा किसके तरफ था? नंबर एक। दूसरा सवाल है कि कुछ राज्यों में मुसलमान ये मांग कर रहे हैं कि रमजान के दौरान उन्हें 1 घंटे पहले छुट्टी दी जाए। क्या महाराष्ट्र में भी इस तरीके की आप लोग सोच रहे हैं? नहीं, देखिए, क्या कहा पहले आपने कि मुझे हल्के में नहीं ले। ये तो मैंने पहले ही कहा है, जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिघे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया, आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहाँ पर। और डबल इंजन की जो लोग चाहते थे, डबल इंजन की सरकार चली। और देखो, मैंने उस वक्त कहा था विधानसभा के पहले मेरे भाषण में कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज़्यादा सीटें लाऊंगा, तो 232 सीट आई है। और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना। ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले, और मैं मेरा काम करते रहूँगा। रोज़ आरोप लगा रहे, रोज़ देखो महादजी शिंदे पुरस्कार मिला, पवार साहब ने पुरस्कार दिया। एक मराठी मानुस को एक पुरस्कार देता है, जो महापराक्रमी महादजी शिंदे, ये बहुत बड़े योद्धा थे, उनके नाम से महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को दिया गया। उस पर भी कितनी जलन हो गई। कितने जलोगे, एक दिन तो जलकर खाक हो जाओगे। और इसलिए मैं कहता हूँ कि उस वक्त पवार साहब का भी अपमान किया, जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, उनका भी अपमान किया। साहित्यिक लोगों को दलाल कहा, उनका भी अपमान किया। महादजी शिंदे जी, उनके वंशजों का भी अपमान किया। मेरा तो अपमान छोड़ो। और उसमें अमित शाह जी का भी नाम जोड़ा गया। बोले ये पुरस्कार अमित शाह जी को है। क्यों? क्या ये सब चल रहा है? कभी तो सुधरेंगे कि नहीं? और इसलिए मैं अभी भी कहता हूँ, देखो, मुझे कितने भी आरोप लगाओ, कितनी भी गालियाँ दो, लेकिन जब तक ये पूरी जनता महाराष्ट्र के हमारे साथ है, तब तक मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे हल्के में मत लो, टांगा पलट देंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर अपने बयान को दोहराया है। शुक्रवार को उन्हें जब इस बारे में पूछा गया कि यह इशारा किसके लिए था, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि जिसमें उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस दोनों के लिए चेतावनी नजर आई। उन्होंने कहा कि यह इशारा किसके लिए था, जिसे समझना था, और वह समझ भी गए। हालांकि अपने बयान में उन्होंने उद्धव ठाकरे गुट की ओर से महादजी सिंधिया अवार्ड को लेकर किए गए कमेंट का जिक्र किया, मगर यह इशारा एकतरफा नहीं था। कई मोर्चों पर अभियान छेड़ा। दरअसल एकनाथ शिंदे महायुति की सरकार बनने के बाद ही कई मोर्चों पर अभियान छेड़ रखा है। एक तरफ उन्होंने उद्धव गुट में सेंध लगाने के लिए ऑपरेशन टाइगर की खुली घोषणा कर रखी है, तो दूसरी तरफ आए दिन गठबंधन में उनकी नाराजगी की खबरें भी आती हैं। पिछले दिनों में भी वह सरकारी बैठकों और कार्यक्रमों से दूर ही रहे। मुझे हल्के में मत लीजिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह मैंने पहले ही कहा है कि मुझे हल्के में मत लीजिए। मैं एक सामान्य पार्टी कार्यकर्ता हूँ। मैं बाला साहेब और दिघे साहब का कार्यकर्ता हूँ। सभी को मेरी बात इसी समझ से लेनी चाहिए। जब 2022 में मुझे हल्के में लिया तो टांगा पलट गया और मैंने सरकार बदल दी। इसके बाद हम आम लोगों की इच्छाओं की सरकार लाए। उन्होंने विधानसभा में अपने पहले भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने 200 से ज्यादा सीटें मिलने की भविष्यवाणी की थी और गठबंधन को 232 सीटें आई हैं। इसलिए मुझे हल्के में मत लीजिए। शिंदे ने कहा कि जो लोग इस इशारे को समझना चाहते हैं वे इसे समझ लें और मैं अपना काम करता रहूंगा। शिंदे के निशाने पर कौन? उद्धव गुट को निशाने पर लेते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि लोग आरोप लगा रहे हैं महादजी शिंदे अवार्ड राष्ट्र गौरव पुरस्कार मुझे मिला। शरद पवार साहब ने यह सम्मान दिया, फिर भी इसको लेकर जलन हुई। मेरी आलोचना के अलावा उद्धव ठाकरे ने सीएम बनवावे वाले शरद पवार और साहित्यकारों का अपमान किया गया। इस मामले में जबरन अमित शाह का नाम जोड़ा गया। में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।